पीर साहब जाने ना? अरे बोलो ना, जाने ना? पीर साहब यहाँ तो नहीं, कलकत्ता में आइए ना, बाप रे बाप ढेरी पीर मिलेगा। वो पीर नहीं है, पेड़ा। मुरीद को पेड़ो, इतना पेड़ो को मुरीद बेहोश हो जाए। दाढ़ी नहीं पीर साहब, ये को टाइम का नमाज नहीं पढ़ता, बोल के ये पहुंचा हुआ पीर है। तो हमने कहा कहाँ तक पहुंचा? ये जहन्नम तक पहुंचाएगा। है नौजवानों, एक मुरीद के यहाँ एक पीर साहब पहुंचा। पीर साहब, वो मुरीद ने अपनी बीवी से कहा कि बाबा अच्छा खाना बनाना, मेरे पीर साहब आए हैं, बहुत पहुंचे हुए, आंख बंद कर लेते हैं, मदीना पहुंच जाते हैं। अच्छा, जहन्नम नहीं पहुंचता है, ये डायरेक्ट मदीने पहुंचता है। इसकी बीवी बोले अच्छा ठीक है, हम इम्तिहान लेते हैं, ये पीर कहाँ तक पहुंचा हुआ। खाना बनाई और थाली में पहले गोश्त रखी, उसके बाद भात से, चावल से, भात की बोले ना, भात बोले ना, भात से गोश्त को ढक दी, प्लेट बराबर कर दिया। शौहर को बोला जाइए दस्तरखान बिछाइए। शौहर दिया, दस्तरखान बिछाया, पानी रखा, ये बीवी प्लेट दी कि ले जाइए, लेकर गया। आया तरकारी के लिए कि तरकारी दो, गोश्त दो। बीवी बोली सब कुछ पहुंच गया, अब जाइए पीर साहब को बोलिए आपके पीर साहब पहुंचे हुए हैं ना? बोला हाँ बहुत पहुंचे हुए हैं, वो आंख बंद कर लेते हैं, सारी दुनिया देखते हैं। बोला जाइए। अब बीवी के आगे क्या बोलेगा ये? बीवी के आगे ज्यादा बोलेगा तो सर का बाल उड़ा देगी बीवी। कुछ बोला नहीं, आगे खड़ा हो गया। तो पीर साहब इंतजार कर रहे हैं, कह रहे भाई भात लाके दे दिया है, तरकारी। बोला कि हुजूर मेरी बीवी बोल रही है कि सब कुछ पहुंच गया। तो पीर साहब गुस्सा हो गए कि तुम हमको पहचानते हो, हम कहाँ तक पहुंचे हैं? बोला नहीं वो बात तो सही है, लेकिन मेरी बीवी का कहना कि सब कुछ पहुंच गया है, पीर साहब से कह दो। तो पीर साहब बोले कि तुम्हारी बीवी कहाँ? बोला उसको, वो हमें पहचानती नहीं, अभी हम कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, आंख बंद कर लेते, सारी दुनिया देख लेते हैं। तो बीवी पर्दे से बोली कि इतना झाड़ू मारेगा ना सर का बाले उड़ा देगा। आगे में प्लेट है, प्लेट भात के नीचे तरकारी नजर नहीं आ रही है और आंख बंद कर रहे, सारी दुनिया देख रहे, तुम पीर हो कि पेड़ा? है। तो पीर साहब ना एक मुरीद से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत करते। तो कुछ मुरीद लोग जलने लगा कि भाई आखिर मुरीद तो हम लोग भी हैं, हमसे पीर साहब इतनी मोहब्बत नहीं करते हैं, आखिर ये अब्दुल्ला से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? ये बात पीर साहब को पता चल गई कि कुछ लोग दुश्मनी जलन कर रहा है। तो पीर साहब ने कहा भाई ऐसा करो, 5-6 मुर्गा ले आओ, 5-6 मुर्गा ले आओ। मुर्गा हाजिर किया गया पीर साहब के आगे में। अब वो जो जलने वाले लोग थे ना, उनको बुलाया और जिससे मोहब्बत करते थे उसको भी बुलाया। बोला बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ गया। तो पीर साहब एक मुरीद को बोला कि देखो ये मुर्गा लो, छुरी लो और इसको ज़िबह करके लाओ, ज़िबह करके, लेकिन याद रहे ऐसी जगह ज़िबह करना जहां कोई ना देखे। तो मुरीद बोला कि ला हजरत हम तो इसमें माहिर हैं, हमको कोई देख सकता है, ये मेरा बाएं हाथ का खेल। बोला जो गया जबा करके लेके चले। पीर साहब बोला कोई देखा? बोला कैसे देखता, हम घर में घुसे, दरवाजा लगाए, खिड़की लगाए, मारे, छुरी जबा करके लेके चले गए। बोला वाह बेटा बैठो। दूसरे को बोला भाई तुम लेके जाओ, तुम्हारे लिए भी वही शर्त है, कोई ना देखे। वो भी गया जबा करके लेके आया। पीर साहब ने कहा देखा? बोला कैसे देखता, बड़का गड्ढा था उसी में कूद गए, मारे, छुरी जबा करके लेके चले आए। यानी 4-5 ज़िबह कर लिया। अब जिससे मोहब्बत करते थे पीर साहब, उसको बोला कि एक मुर्गा तुम लो, छुरी लो और जाओ, और तुम्हारे लिए भी वही शर्त है, इस मुर्गे को ऐसी जगह ज़िबह करना जहां कोई ना देखे। है गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही, दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे,
बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोला था। ये मुरीद उठा, मुर्गा लिया, चाकू लिया, गया। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ना मुर्गे की पता है ना मुरीद का पता है। तो वो सब नौजवान जो जलता था वो सब कहने लगा, देखे पीर साहब उसी से आप मोहब्बत करते हैं, एक नंबर का बेवकूफ। हम लोग को देखे, गए झट से पट से पकड़े, झट से लेके चले आए। 1 घंटा हो गया, अभी तक उसका पता नहीं। पीर साहब बोला कि हाँ ये बात तो सही है, अच्छा देखो कब आता है। ठीक 1.5 घंटा के बाद वो आया, तो मुर्गा ज़िबा नहीं किया, जिंदा मुर्गा लेके गया था, जिंदा मुर्गा वापस लाया। 3 लोग और हंसने लगा कि लीजिए पीर साहब 1.5 घंटा टाइम लिया और मुर्गो ज़िबा नहीं किया। तो पीर साहब ने पूछा कि भाई मुर्गा ज़िबा क्यों नहीं किया? वो बोला कि हजरत मेरे शेख आपने कहा था कि इस मुर्गे को ऐसी जगह ज़िबा करना जहां कोई ना देखे। मैं जहां जहां भी इस मुर्गे को ज़िबा करना चाहा, मेरा ईमान कहता था, मेरा ईमान कहता था कि कोई देखे या ना देखे मेरा अल्लाह देख रहा है। कोई देखे या ना देखे मेरा अल्लाह देख रहा है। इसी वजह से हजरत हम ज़िबा नहीं कर पाए। पीर साहब खड़े हो गए, मुरीद को सीने से लगाया और लोगों से कहा कि देखो यही वजह है कि मैं इनसे ज्यादा प्यार करता हूं। कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार, कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार। प्यार बिना दुनिया में यारो, प्यार बिना दुनिया में यारो जीना है बेकार। कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार। इंशाअल्लाह नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह नबी से सच्ची मोहब्बत करेंगे। और नबी से सच्ची मोहब्बत की निशानी है कि वक्त जब नमाज का हो जाए तो नमाज को अदा कर लेना। पहली फुर्सत में मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो। आज तक तुम मस्जिदों से दूर थे, आज तक तुम सजदों से दूर थे। इंशाअल्लाह अहद करो कि आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। कल मस्जिद तो जगह नहीं मिल गई, मस्जिद फुल। ईद की नमाज पढ़ने के लिए लोग ईदगाह जाते हैं। यहाँ आप लोग भी ईदगाह जाते हैं? अब भाई ईदगाह जाते हैं नमाज पढ़ने। तो शहरों में देखते होंगे, पूर्णिया हो, कटिहार हो, कोलकाता हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, तो शहर में रिक्शे वाले की उस दिन कमाई होती है, लोगों को ढो ढो करके ईदगाह ले जाता है, रिक्शा में बैठा बैठा के। अब ईदगाह दूर है, लोग पैदल नहीं चलना चाहते, अब जिसके पास गाड़ी नहीं रिक्शा पकड़ लेता है। मुसलमान रिक्शा वाला था, लोगों को पहुंचा रहा था। अब देखा जमात खड़ी हो गई, तो टोपी तो इसके पास में थी नहीं, एक पॉलीथीन था वही सर पे रख लिया, नियत बांध के खड़ा हो गया। अच्छा, ईदगाह जो लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो छोटे छोटे बच्चों को भी लेके जाते हैं, भाई लेके जाते हैं कि नहीं? छोटे छोटे बच्चों को भी लेके जाते हैं। तो 4-5 बच्चा उसका रिक्शा में चढ़ गया और एक बच्चा बचाया भोंपो होता है रिक्शा में, अरे भोंपो होता है कि नहीं रिक्शा में? एक बच्चा बचाया भों, रिक्शा वाला बोला अरे उतरेगा, नियत बना हाथ, बोला उतरेगा।
जल्दी उतर। वो बच्चा छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद एक बच्चा फिर बजाया। ती बोलता अभी हम नमाज में, नमाज में नहीं रहते, अभी तुमको हम बता देते। नमाज हुई? अरे बोलो नमाज हुई? जुमे के दिन एक लड़का वजू बना रहा था बैठकर। जुमे के दिन एक लड़का वजू बना रहा, उसका एक साथी आया, बोला कि क्या कर रहा है? बोला वजू बना रहे। बोला जमात का टाइम हो गया, वजू के चक्कर में रहेगा, नमाज छूट जाएगी, चल चल। लोटा वहीं छोड़ दिया, भाग गया मस्जिद। एक रकात नमाज मिली, एक रकात नमाज छूट गई। सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि दोस्त शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हारी वजह